राधे राधे सभी को। आज हम सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने पुनः भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे जेठ मास की एकादशी का नाम और महात्मा सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। भानुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली। इसे एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक, वन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेक प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, वह माघ मास में प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है, वह सिंहास गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा श्रवण दान, अष्टदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी त्रस्त समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। केवल कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं है। अतएव पापों को नष्ट करने के लिए कल्पना करने वाला एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा को अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी श्रेष्ठ नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों को प्राप्ति के बाद अंत काल में परलोक की प्राप्ति होती है। राजन, आप तो स्वयं ही सर्वव्यापक अंतर्यामी जन्म रंजन है, दुख विभजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत जो मैंने आपको लोक परोपकार के लिए सुनाया है, इसके पढ़ने या सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। बोलो जय। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान की जय।